नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और ये हमला जाति के नाम पर किया है। योगी आदित्यनाथ की जातिवाद पर इतनी बड़ी चोट आज से पहले कभी भी नहीं हुई होगी जो अब जाकर के 2026 में हुई है। और इस चोट की दिशा जो है वो बीजेपी को बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव की ये चोट इशारा करती है कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से ब्राह्मण विरोध में आकंठ डूबे हैं। अखिलेश यादव का आज का ट्वीट एक्स पर जो लिखा, उन्होंने फेसबुक पर लिखा है जो, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि 2026 में राजनीति की सुई किस तरह से घूमने जा रही है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि यूपी में एक बार फिर से समाज विशेष का अपमान जानबूझकर सत्ता के इशारे पर है। जानबूझकर सत्ता के इशारे पर, एक एक लाइन आप देखिएगा, बहुत कुछ क्लियर होगा। मामला क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय स्कूल होते हैं उनमें 7वीं दर्जे की संस्कृत की परीक्षा में एक प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या, वो प्रहेलिका होती है। प्रहेलिका यानी कि पहेली, और उसमें पूछा जाता है कि वो कौन है जो ना बिना पैरों के दूर तक जाता है, जो साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। सवाल ये उठा कि बिना पैर के दूर तक जाने वाले का, जिसके पास पैर ना हो, उसको पंडित से जोड़ने का आशय क्या है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कुछ दिनों पहले दरोगा भर्ती परीक्षा में सवाल आ गया था कि अवसरवाद के विकल्प को पंडित से जोड़ दिया गया था। बड़ा हंगामा हुआ। बीजेपी के अपने ही नेताओं ने विद्रोह की सुनामी ला दी पूरी। उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई। अब उसके तुरंत बाद ये संस्कृत के पर्चे में सवाल आ गया है जिसमें बिना पैर वालों को पंडित से जोड़ दिया गया। अखिलेश यादव ने कुछ सवाल किए हैं। एक एक सवाल पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि ब्राह्मण विरोध को लेकर के योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो आरोप लगे हैं, समाजवादी पार्टी किस लेवल का कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रश्न पत्र बनाने वालों में क्या सत्ता सजाती को डाल दिया गया। अब इस बात को आप समझिएगा, यानी कि अखिलेश कह रहे हैं कि जिसने प्रश्न पत्र बनाया, क्या वो योगी आदित्यनाथ की जाति का है, क्या वो ठाकुर समाज से है, इसीलिए क्या ब्राह्मण को टारगेट किया गया है। अब देखिए, यहां पर ठाकुर पर कुछ नहीं कहा गया है, यहां योगी पर कहा गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठाकुरवाद का आरोप है। गोरखपुर के दिनों से ही उन पर आरोप है कि ब्राह्मण समाज को टारगेट करने वाली पॉलिटिक्स योगी आदित्यनाथ करते आए हैं, और यहां भी उसी को कनेक्ट किया है अखिलेश यादव ने। दूसरा, वो कहते हैं कि क्या ये जो प्रश्न पत्र है ये हाथा नहीं भाता की कहावत या मुहावरा। अब उन्होंने कुछ सवाल अपनी ओर से पूछे हैं कि हाथा नहीं भाता ये कहावत है या मुहावरा, ये समझाइए। अब हाथा नहीं भाता मतलब फिर वही इशारा कि गोरखपुर में हाथा बना मठ की पुरानी लड़ाई। मठ यानी कि ठाकुर राजनीति का सेंटर कहा जाता रहा, और हाथा यानी कि ब्राह्मण राजनीति का सेंटर। उधर योगी आदित्यनाथ, इधर हरिशंकर तिवारी। क्या इसको एक्सप्लेन कीजिए, अखिलेश कह रहे हैं। और जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वही योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप चिपक जाएगा। उसके बाद वो लिखते हैं कि एक समाज विशेष को की बैठकों को नोटिस किसने दिया। ये ब्राह्मण समाज की बात है। ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, उस पर नोटिस दिया गया। यहां भी पीछे का संदेश यही। ये सारे सवाल अखिलेश ने पूछे हैं कि एक प्रश्न पत्र ऐसा हो जिसमें ये भी सवाल शामिल हो। यहां एकदम क्लियर है कि एक समाज विशेष की बैठकों को नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि ब्राह्मण विरोधी मानसिकता योगी आदित्यनाथ के जहन में। फिर देखिए, कुंभ में शंकराचार्य के स्नान की सनातनी परंपरा किसने तोड़वाई। यहां भी वही कहानी है। योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य के पीछे क्यों पड़े हैं, ब्राह्मण बटकों की चोटी क्यों खींची गई। क्या वही ब्राह्मण विरोध का डीएनए है जो किसी की राजनीति के सेंटर में अखिलेश फिर वहीं से जोड़ रहे हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि एक नवविवाहिता को निरपराध जेल में किसने रखा। ये खुशी दुबे है। खुशी दुबे 3 दिन की विवाहिता 30 महीने जेल में रखा गया। सवाल उठा क्यों रखा गया। यहां भी वही बात सामने आई, ब्राह्मण विरोध का कीड़ा, इसको भी जिक्र है। फिर एक गरीब माँ बेटी की झोपड़ी में आग लगवाने और उसको गिराकर और जिंदा जलाने की घटना किसके शासनकाल में हुई। आपको याद होगा, कानपुर में दीक्षित परिवार, नेहा दीक्षित और उसकी मां, बुलडोजर में झोपड़ी में ऐसा चला कि आग लग गई और वो जल गई, बाहर तक नहीं निकलने को मिला। ये हुआ है, इसकी भी जिक्र कर रहे हैं अखिलेश। फिर एक समाज विशेष के सम्मानित व्यक्ति की मूर्त किसने नहीं लगने दी, चबूतरा किसने तोड़वाया। ये हरिशंकर तिवारी, उनका जो चबूतरा तोड़ा गया था, ये उसका जिक्र है। बाराबंकी में किसने पिटाई करवाई, क्या मकसद था, एबीवीपी के कार्यकर्ता पीटे गए, ये उसका जिक्र है। और साथ में कुछ अनुषांगिक प्रश्न है, जैसे कि
जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें देशद्रोही या खलनायक की भूमिगत भूमिका में कौन थे? ये आरएसएस की ओर कटाक्ष है। वनस्पतिवादी किसे कहा जाता है? ये बड़ा कटाक्ष है योगी आदित्यनाथ पर। वनस्पतिवादी का आशय आप सब समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, ये वही कटाक्ष है। मुकदमा वापसी का उदाहरण सहित समझाइए। योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा वापस के लिया था अपना, ये सबको पता है। तो अब देखिए, पूरी लड़ाई को योगी सेंट्रिक कर दिया गया। आखिर में ये समझने की जरूरत है, यानी कि ये लड़ाई बीजेपी से नहीं होगी, समाजवादी पार्टी की लड़ाई योगी से होगी, क्योंकि योगी एंटी इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुके हैं। ब्राह्मणों में नाराजगी है, दलितों में नाराजगी है, कहीं गुर्जर नाराज हैं, वो राजा मिहिर भोज को लेकर के संघर्ष है, कहीं जाट नाराज हैं, कुर्मी पहले ही छिटक चुका है, यादव से तो कोई वास्ता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में राजभर, निषाद, मौर्य, कुशवाहा सब बिखरे हुए हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ को सेंटर में ला करके अखिलेश यादव ने वार किया। और मैं फिर कह रहा हूं, यही 2027 की भूमिका है, कहानी लिखी जा चुकी है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।